श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। प्रिय भक्तों, श्रीमद् भागवत गीता का 3रा अध्याय आरंभ करते हैं और इसकी कथा है कर्म योग एवं अनासक्ति। तो आइए आरंभ करते हैं। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय। अर्जुन ने कहा, हे जनार्दन, आप कर्म योग से ज्ञान योग को श्रेष्ठ बतला रहे हो, तो यह जो युद्ध का भयानक कर्म है, इससे मुझको क्यों जोड़ते हो? आपने अभी परस्पर कुछ मिली हुई अनेक प्रकार की बातें कही हैं। इससे मेरी बुद्धि और भी संदेह में पड़ गई है। आपकी इन बातों से मेरी समझ में कुछ नहीं आता कि मैं क्या करूं। आपसे निवेदन है कि अब एक बात निश्चित करके कहो जिससे मेरा कल्याण हो। अर्जुन की यह बात सुनकर भगवान श्री कृष्ण बोले, हे अर्जुन, मैंने जो इस संसार में तत्व ज्ञान निष्ठा और कर्म योग निष्ठा कही है, उसमें सांख्य वालों को तत्व ज्ञान निष्ठा और योगियों को कर्म योग निष्ठा प्रिय है। कर्म किए बिना मनुष्य तत्व ज्ञान को नहीं पाता है, क्योंकि केवल संन्यास ले लेने से ही चित्त शुद्ध किए बिना सिद्धि प्राप्त नहीं हो सकती। वैसे भी कर्म रहित हो पाना संभव ही नहीं, क्योंकि किसी भी अवस्था में कोई प्राणी शरीर मन और वचन से कर्म किए बिना क्षण भर भी नहीं रह सकता। प्रकृति के जो राग द्वेष आदि गुण हैं, उनके वशीभूत होकर सब प्राणियों को कर्म करना ही पड़ता है। हे अर्जुन, हाथ पांव आदि कर्म करने वाली इंद्रियों को वशीभूत करके भगवान के स्मरण के बहाने से जो व्यक्ति मन में इंद्रियों का ध्यान करता रहता है, वह मूढ़ मिथ्याचारी है। हे अर्जुन, जो प्राणी इंद्रियों को मन से रोककर अर्थात अपने सब कर्मों में अपने को भगवान के अधीन मानते हुए कर्म इंद्रियों से कर्म योग का आरंभ करता है और फल की इच्छा नहीं रखता, वही श्रेष्ठ है। इसलिए हे अर्जुन, तू निश्चय करके कर्म कर। कर्म न करने से कर्म करना श्रेष्ठ है। कर्म करना छोड़ देने पर तो तेरे शरीर का निर्वाह होना भी कठिन हो जाएगा। हे पार्थ, भगवान के आराधनार्थ जो कर्म है, उसे छोड़कर जितनी भी वस्तुएं हैं, वे सब बंधन रूप हैं। इसलिए हे अर्जुन, भगवान की आराधना के निमित्त तो निष्काम होकर कर्म करने में प्रवृत्त हो। परमात्मा ने सृष्टि रचना के समय यज्ञ के साथ प्रजा को रचकर कहा कि इससे तुम्हारी वृद्धि होगी और यही तुम्हारे सब मनोरथों को पूर्ण करेगा। तुम यज्ञादि कर्म से देवताओं और भगवान का पूजन करो, तब वे देवता भी वर्षा आदि से अन्नादि की वृद्धि कर तुम्हारी वृद्धि करेंगे। इस तरह आपस में एक दूसरे की वृद्धि करने में तुम सबका बहुत भला होगा। यज्ञों से पूजित देवता तुमको मनवांछित फल देवेंगे, और जो कोई इनके दिए भागों को इनके निमित्त दिए बिना भोगेंगे, वे चोर हैं। हे अर्जुन, जो गृहस्थ बलि वैश्व देवादि पंच यज्ञ करके भोजन करते हैं, वे गृहस्थों के 5 पापों से छूट जाते हैं। इसके विपरीत जो केवल अपने लिए भोजन बनाते हैं और बिना देवताओं के अर्पण किए आप ही भोजन कर लेते हैं, वे प्राणी सब पापों को भोगते हैं। हे अर्जुन, सब शरीरधारी प्राणी अन्न से होते हैं। प्रथम अन्न पेट में जाता है और फिर वह रस रूप होकर वीर्य और रक्त की वृद्धि कर प्राणियों की उत्पत्ति करता है। यह अन्न मेघ से होता है, मेघ यज्ञ से होता है और यज्ञ कर्म से होता है। कर्म की उत्पत्ति वेद से होती है, वेद पार ब्रह्म से उत्पन्न है, ब्रह्म सर्वव्यापक और यज्ञ में सदैव रहता है। इससे यज्ञादि कर्म अवश्य ही करने चाहिए। इन कर्मों के करने से संसार का कल्याण होता है। यज्ञ आदि कार्यों में जो प्रवृत्त नहीं होते,
तथा केवल इंद्रियों के विषय भोग में लगे रहते हैं, उनका जीवन निष्फल है। हे अर्जुन, जिसको आत्मा से प्रीति है, जिसकी आत्मा संतुष्ट एवं तृप्त है और जिसकी इंद्रियां सुखों एवं विषयों में आसक्ति नहीं लगाती है, ऐसे तत्वज्ञानी पुरुष को कर्म अवश्य करना चाहिए। उनको किसी भले अथवा बुरे किए गए कर्म का फल नहीं मिलता और कुछ पाप भी नहीं लगता, क्योंकि ज्ञानी अहंकार से रहित होता है। इससे उसे कुछ विधि निषेध नहीं है और ज्ञानी को प्राणी मात्र का आश्रय लेने की भी कुछ आवश्यकता नहीं है। हे अर्जुन, फल की अभिलाषा को छोड़ दो और जो नित्य नैमित्तिक कर्म है उन्हें निरंतर अवश्य करो। जो फल की अभिलाषा को छोड़कर कर्म करते हैं उन्हें मोक्ष अवश्य मिलता है। हे पार्थ, संध्या वंदन आदि नित्य कर्म हैं और पुत्रादि जन्म लेने के निमित्त जो कर्म किए जाते हैं उनको नैमित्तिक कर्म कहते हैं। राजा विदेह जो ऐसे ज्ञानी हो गए हैं, उनको भी कर्म करने से सिद्धि मिली थी। इससे तू अपने को बड़ा ज्ञानी समझता है, तो भी लोक संग्रह के लिए कर्म करना उचित है। हे अर्जुन, बड़े आदमी जो कर्म करते हैं उन्हीं कर्मों को साधारण मनुष्य किया करते हैं और वे जिन बातों को प्रमाण मान लेते हैं लोग भी उन्हीं के अनुगामी हो जाते हैं। हे अर्जुन, इसीलिए संसार चक्र को चलाने हेतु भी तेरा कर्म करना आवश्यक है। हे पार्थ, तू मुझको ही देख, मुझको तीनों लोकों में कुछ करना नहीं है और न ही किसी वस्तु को प्राप्त करने की अभिलाषा है, तब भी मैं कर्म करता हूं। जो मैं ही आलस्य छोड़कर और सावधान होकर कर्म करने में प्रवृत्त न हूं, तो सब मनुष्य सत्कर्मों का त्याग कर बैठेंगे, अर्थात कर्म करना छोड़ देंगे। हे अर्जुन, जो मैं कर्म करना छोड़ दूंगा तो कर्म लोप हो जाने से मेरा धर्म नष्ट हो जाएगा। उससे सब लोग नष्ट प्राय हो जाएंगे और सृष्टि वर्ण शंकर होने लगेगी। तब तो इस शंकर करण का कर्ता मैं ही ठहराया जाऊंगा और इस प्रजा को नष्ट करने वाला भी मैं ही होऊंगा। हे पार्थ, जैसे अज्ञानी लोग कर्म करने में आसक्त होकर कर्म करते हैं, वैसे ही विद्वान लोग भी कर्म करते हैं, परंतु विद्वान फल की इच्छा नहीं रखते और इस प्रकार कर्मों से बंधते भी नहीं हैं। जो अज्ञानी है, जो कर्म करने में आसक्त है, उनको कर्म न करने का उपदेश देकर उनकी बुद्धि में भ्रम उत्पन्न नहीं करना चाहिए। विद्वान लोगों को उचित है कि आप भी सावधान होकर उनसे कर्म कराएं। हे अर्जुन, प्रकृति गुण से ये संपूर्ण कार्य हो रहे हैं, परंतु अहंकार से जो विमूढ़ है वे स्वयं को अपने द्वारा किए गए कार्यों का करने वाला मान लेते हैं। हे महाभाव, जो गुण और कर्म के विभागों के तत्व को जानते हैं वे उनमें आसक्त नहीं होते। माया के सत्व, रज और तम गुणों से जो मनुष्य अत्यंत मोहित हो रहे हैं वे ही कर्म और उनके फल में आसक्त होते हैं। उन अल्पज्ञ पुरुषों को, ज्ञानी जनों को कर्म मार्ग से हटाना नहीं चाहिए। शूरवीरों का धर्म है कि अपनी वीरता के स्वभाव से आत्मा में मन लगाकर और कर्मों को मुझ में समर्पण करके फल की आशा और ममता को छोड़ दें और सब संतापों से रहित होकर युद्ध करें। हे अर्जुन, जो मनुष्य श्रद्धालु हों और मेरे वचनों की निंदा न करके मेरे इस मत को नित्य स्वीकार करते हैं वे ही कर्म बंधनों से छूट जाते हैं। हे अर्जुन, जो प्राणी मेरे इस मार्ग को नहीं मानते और निंदा करते हैं वे सब अज्ञानी हैं, अंधमत हैं, मूढ़ और मूर्ख हैं। उनको विचारहीन और नष्ट समझो। फिर जो अज्ञानी मनुष्य अपनी प्रकृति के अनुसार चेष्टा ना करे तो कहना ही क्या है। संपूर्ण प्राणी अपनी प्रकृति के अनुसार काम करते हैं, अतः प्रकृति बलवान है, इसमें इंद्रियों का निग्रह कुछ भी नहीं कर सकता। हे अर्जुन, प्रत्येक का अपने अपने विषय से राग द्वेष है, अर्थात अनुकूल वस्तु में राग और प्रतिकूल वस्तु में द्वेष है। इस राग द्वेष के वशीभूत होना उचित नहीं है, क्योंकि ये दोनों मोक्ष की प्राप्ति में विघ्न डालने वाले हैं। पराये धर्म से अपना धर्म गुण से रहित होने पर भी श्रेष्ठ है, अपने धर्म पर मरना श्रेष्ठ है। तेरा जो युद्ध रूप क्षत्रिय धर्म है
इसमें मरने पर भी स्वर्ग मिलेगा और त्यागने से नरक प्राप्त होगा। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, पाप करने की इच्छा किसी की नहीं होती, फिर भी मनुष्य पाप करता है। अतः मनुष्य को पाप कर्म में प्रवृत्त कराने वाला कोई न कोई अवश्य है। हे कृष्ण, वह कौन है? मेरे इस संशय का समाधान करने की कृपा कीजिए। भगवान बोले, हे अर्जुन, यह कामना ही है जो किसी प्रकार फलवती न होने पर क्रोध में परिणत हो जाती है। इस क्रोध की उत्पत्ति रजोगुण से है। यह काम बड़ा खाने वाला है। मन अनेक प्रकार के भोगों को भोगता हुआ भी नहीं अघाता है। यह क्रोध बड़ा पापी है। इसे मनुष्यों का परम शत्रु समझो। जैसे अग्नि धुआं करके छा जाती है, आरसी मैल से ढकी होती है और जरायु में गर्भ का बालक ढका रहता है, वैसे ही यज्ञ ज्ञान भी कामना ने ढक लिया है। यह कामना नित्य ही मनुष्य की वैरी है। यह भोगों को भोगते हुए भी नहीं अघाती है। जैसे अग्नि लकड़ी मिलने से बढ़ती है, वैसे ही जो जो इसे भोगने की वस्तु मिलती है वैसे ही बढ़ती जाती है, और भोग पदार्थों के न मिलने पर अग्नि की तरह जलाती है। इस प्रकार इस काम ने इंद्रियों का ज्ञान भी ढक रखा है। हे अर्जुन, संपूर्ण इंद्रियां, मन और बुद्धि ये काम के उत्पत्ति स्थान और निवास की जगह हैं। इनमें बसकर ये मनुष्यों को मोहित करते हैं। इसलिए हे भरत कुलभूषण, ऊपर कहे हुए कारणों से तू पहले इंद्रियों, मन और बुद्धि को वश में कर, क्योंकि ये बड़े पाप रूप हैं। आत्मज्ञान और शास्त्र ज्ञान दोनों पापों का नाश करने वाले हैं। ब्रह्म जो स्थूल पदार्थ है, उनसे इंद्रिय परे और श्रेष्ठ हैं। बुद्धि मन से परे और श्रेष्ठ है, और बुद्धि से परे आत्मा सर्वश्रेष्ठ है। इसी आत्मा को यह दुष्ट काम मोहित करता है। हे महाबाहो, इस तरह बुद्धि से परे आत्मा को जानकर और मन को वश में करके इस महा अजेय काम और क्रोध रूपी जो शत्रु है, उनको दमन करके अपना कर्म अर्थात युद्ध कर। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय। इति श्रीमद् भगवद गीता कर्म योगो नाम तृतीय अध्याय समाप्तम। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय। प्रिय भक्तों, इस प्रकार यहाँ पर श्रीमद् भगवद गीता का तीसरा अध्याय समाप्त होता है। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। नमः।